स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ सिलिकॉन के सिलिकॉन के क्या यूजेस हैं। सिलिकॉन जो है वो मोस्टली जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है, यानी ऑक्सीजन जो है उसके साथ मौजूद होता है, जिसको हम सैंड कहते हैं, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो अभी हम यूजेस पढ़ेंगे सिलिकॉन के। सिलिकॉन को हम SI से रिप्रेजेंट करते हैं, सिलिकॉन। ठीक है जी। तो सिलिकॉन के यूजेस क्या हैं इसको आज हम देखेंगे। सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर मीन कंप्लीटली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, इसलिए हम इसे कहते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, और इसी वजह से हम सिलिकॉन से जो है वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाते हैं, और उन डिवाइसेस को क्या कहते हैं वो भी हम आपको बताते हैं अभी। और वो सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस होती हैं वो हमारे टेलीविजन में हैं, हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल फ़ोन जो होते हैं इनमें, और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं ऑलमोस्ट उनमें जो है वो सेमीकंडक्टर्स मौजूद होते हैं। उन्हें हम कहते हैं जी, उसमें हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं IC। ठीक है जी। IC क्या चीज़ है? इसको मैं I और C से लिख लेता हूँ। IC कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको मैं यहां लिख लेता हूं कि इंटीग्रेटेड सर्किट, ये हम यूज करते हैं एज अ सेमीकंडक्टर। ठीक है जी। इंटीग्रेटेड सर्किट, CIRCUIT, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम IC कहते हैं, ये किससे मिलके बना होता है? ये सिलिकॉन से मिलके बना होता है। सिलिकॉन जो है वो इसका प्रिंसिपल कंपोनेंट है। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं। अभी यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है जी? ये आपको नजर आ रहा है, ये जो है इसको हम IC कहते हैं। इस डिवाइस को हम IC कहते हैं। ये कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर में LCD, टेलीविजन और ये जो मोबाइल फोन है इसमें जो है ये लाजमी तौर पे पाया जाता है। इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके बाद क्या यूजेस हैं जी सिलिकॉन के। सिलिकॉन जो है उसमें हम बात करते हैं जो हाइड्रोजनेटेड एमॉर्फस सिलिकॉन है। ठीक है, हाइड्रोजनेटेड एमॉर्फस सिलिकॉन। एमॉर्फस कहते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जिसकी कोई प्रॉपर अरेंजमेंट ना हो, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, जिसकी कोई शेप ना हो। तो एमॉर्फस, हाइड्रोजनेटेड एमॉर्फस सिलिकॉन से हम LCD बनाते हैं, और LCD कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है जी। ये जो आप घरों में यूज करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसे कहते हैं, यानी LCD। ठीक है। अब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसको हम LCD कहते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये है जी LCD, आप इससे बखूबी वाकिफ होंगे। ये भी जो है ये सिलिकॉन से मिलके, ये भी, इसको भी हम सिलिकॉन से बनाते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं कि कुछ वाटर रिपेलेंट के तौर पे सिलिकॉन को यूज करते हैं, यानी वाटर प्रूफिंग के लिए। सिलिकॉन को नहीं, यहाँ पे मैं बात करूंगा कि सिलिकॉन जो है ये विस्कस लिक्विड है। ठीक है जी। ये सिलिकॉन से मिलके बना होता है, यानी ये मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा देता हूं। इस तरह का एक जो है विस्कस लिक्विड होता है। विस्कोसिटी से वर्ड यानी निकला है, जिसका मतलब ये है कि जो लिक्विड के फ्लो में जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं, यानी ये विस्कस है। ठीक है जी। तो ये जो विस्कस लिक्विड है इसको हम कहेंगे सिलिकॉन। ठीक है जी। और ये किससे मिलके बना होता है? ये जो है ये सिलिकॉन से मिलके बना होता है, यानी सिलिकॉन से। ठीक है जी। और ये किस काम आता है? ये एज अ वाटर रिपेलेंट के तौर पे काम आता है, वाटर प्रूफिंग के तौर पे, वाटर प्रूफिंग एजेंट है ये। ठीक है जी। और ये एडहेसिव होता है, ये इसमें चिपकने की सलाहियत होती है, रबड़ लायक होता है। ठीक है जी। और एज अ सीलेंट भी यूज होता है। ठीक है। तो इसके अलावा क्या यूजेस हैं जी सिलिकॉन के? हम देखते हैं कि सिलिकॉन को जो है हम और कहाँ यूज करते हैं। सिलिकॉन इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन के पर्पस में भी हम सिलिकॉन को यूज करते हैं, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड को। ठीक है जी। और उसमें ये जो है कंस्ट्रक्शन के पर्पस में हम यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह सिलिकॉन को वार्निशेस में यूज करते हैं। ठीक है जी। पॉलिशेस और पेंट्स इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, पॉलिशेस। ठीक है जी। और उसके अलावा पेंट इंडस्ट्रीज में, एंड लिख लेता हूं, एंड पेंट इंडस्ट्रीज। ठीक है। ये जो कलर, ये जो रंग साज जो इंडस्ट्रीज होती हैं, पेंट्स इंडस्ट्रीज। ठीक है। उधर भी जो है हम क्या यूज करते हैं? हम जो है वो सिलिकॉन जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सिलिकॉन को हम एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हैं। भी सिलिकॉन को यूज करते हैं, लुब्रिकेंट। मैं इसको लिख लेता हूं,
ठीक है जी। लुब्रिकेंट के तौर पे भी सिलिकॉन को यूज करते हैं। इसी तरह सिलिकॉन से जो है हम और क्या करते हैं कि इससे जो है हाई रेजिस्टेंट कंटेनर बनाते हैं ऐसे, यानी जिनको हम क्रूसिबल कहते हैं, क्रूसिबल, जो कि मैक्सिमम टेम्परेचर पे भी अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखते हैं और जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखते हैं। तो इस तरह के जो कंटेनर होते हैं उनको हम क्रूसिबल्स कहते हैं। इसी तरह फायर ब्रिक्स होती हैं, इस तरह की ब्रिक्स बनाते हैं हम जो कि सिलिकॉन से मिलके बनी होती हैं, और वो फायर ब्रिक्स क्या करती हैं कि वो रेजिस्टेंट होती हैं हाई टेम्परेचर पे, ठीक है जी, यानी हाई टेम्परेचर को वो बर्दाश्त कर लेती हैं, ठीक है जी। तो फायर ब्रिक्स, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। उसके अलावा हम देखते हैं कि एज आ रिफ्रैक्टरी मटेरियल के तौर पे यूज करते हैं। रिफ्रैक्टरी मटेरियल क्या होता है कि ऐसे मटेरियल जो मैक्सिमम टेम्परेचर पे अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखे, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल। तो ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल भी हम सिलिकॉन वो सिलिकॉन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कार जो है, कार के जो स्पेयर पार्ट्स हैं, ठीक है जी, कार इंडस्ट्री में वो एल्युमिनियम के जो एलाय होता है उस वो यानी सिलिकॉन से मिलके बना होता है, ठीक है। यानी क्या होता है कि सिलिकॉन एलाय होता है जिसमें एल्युमिनियम भी होता है। एल्युमिनियम सिलिकॉन एलाय अगर मैं इसको लिख लूं तो बेहतर होगा, एल्युमिनियम सिलिकॉन एलाय, एल्युमिनियम सिलिकॉन एलाय, ठीक है जी, सिलिकॉन, इसको मैं सिलिकॉन ठीक करके यहां पे लिख लेता हूं, एल्युमिनियम सिलिकॉन एलाय। एलाय कहते हैं कि जब दो मेटल्स जो हैं वो आपस में कंबाइन हो, दो सॉलिड सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन हो, तो उसे हम एलाय कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेटल में क्या गया, बल्कि कोई भी एक मेटल और कोई सॉलिड सब्सटेंस या कोई और एलिमेंट उसके साथ कंबाइन हो तो वो एलाय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिलिकॉन जो है वो नॉन मेटल है, ना मेटल है और ना नॉन मेटल है, ठीक है। ये मेटलाइड कहते हैं सिलिकॉन को, जिसकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में होती हैं, उसको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे एल्युमिनियम और सिलिकॉन के जो एलाय हैं वो कार इंडस्ट्री में यूज होते हैं। कार इंडस्ट्री में जो पार्ट्स होते हैं कार के, वो बनाने के काम आते हैं, ठीक है। तो ये थे यूजेस जो आज हमने डिस्कस किए कि सिलिकॉन जो है वो उसके क्या यूजेस हैं, उसके क्या फवायद हैं, और हम डेली लाइफ में हम सिलिकॉन को किस तरह से यूज करते हैं जी।